अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले तिजारती जो डील है उसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और ऐलान ये किया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर एक दूसरे के साथ तिजारत भी करेंगे और सरमायाकारी भी करेंगे। सबसे जो बड़ी चीज़ इसमें आई है उसमें अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अब अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में जाकर तेल और गैस के ज़खायर को तलाश करेंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा भी किया जाएगा। अमरीकी सदर के इस बयान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, इसके ऊपर लतीफ़े भी बनाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर हमारे जो हमसाया मुल्क इंडियंस के बहुत बड़े मुआशी माहिरीन हैं या फिर आम लोग हैं, वो ये समझते हैं कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ एक किस्म का लतीफ़ा किया है और किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमरीकी सदर के पास यकीनी तौर पर एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें उन्हें यह बताया गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़खायर पाए जाते हैं और ये जो रिपोर्ट है ये अमरीकी कंपनियों ने ही बनाई होगी, जिसकी बुनियाद पर अमरीकी सदर को यह कहना पड़ा है कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में जाकर तेल और गैस के ज़खायर को तलाश करेंगी। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है नाजरीन के पाकिस्तान जो है वो अपनी तेल की जो ज़रूरियात है उसको इम्पोर्ट के ज़रिए पूरा करता है। तकरीबन 13 से 14 अरब डॉलर की हम हर साल तेल पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो वाकई ये हमारे लिए भी हैरानकुन है कि अमेरिकी कंपनियां कैसे पाकिस्तान आएंगी और कहाँ पर आकर तेल को तलाश करेंगी। आज से कोई 3-4 साल पहले का ये वाक़या है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत थी, तो उस दौरान भी एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई थी और उसमें भी अमरीकी कंपनियां जो है उन्होंने आकर इमरान खान को ये बताया था कि पाकिस्तान में शेल गैस के बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि वज़ीर पेट्रोलियम जो थे वो यहाँ से कराची चले गए थे और समंदर पर जाकर तेल और गैस की तलाश भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो तेल और गैस को पाकिस्तान में तलाश करना यकीनन एक बहुत पेचीदा और इंतहाई मुश्किल अमल है। पहली बात तो यह है कि तेल और गैस किसी स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने से तेल या गैस नहीं निकल आता। पहले इसके लिए पूरी एक फिजिबिलिटी होती है, फिर उसके ऊपर काम होता है। तो ये 4-5 साल का एक प्रोसेस है। जो सबसे अहम बात नाजरीन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती डील में हुई है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। डील जो है इस तरह हुई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा जो टैक्स छूट है वो फराहम करने का ऐलान किया है। और जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड डील हो रही थी, तो उससे पहले ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, ख़ासतौर पर अमेरिकी कंपनियां हैं, उनके लिए टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। उसमें टेक कंपनियां हैं, टेलीकॉम की कंपनियां हैं, IT की कंपनियां हैं और जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो हालिया बजट हुकूमत ने पेश किया था जून में, उसमें डिजिटल प्रोसीड्स एक्ट के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 5% का सेल्स टैक्स लगाया गया था, जिसके ऊपर US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और ये कहा गया था कि इस तरह का जो टैक्स है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, इसको नहीं लगाना चाहिए। इस टैक्स से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और इसके साथ साथ ख़रीदारी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें अमेज़ॉन, दराज और फिर टीमू, अली बाबा, अली एक्सप्रेस और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था और यह कहा था कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल टैक्स का मतलब ये था कि बैरून मुल्क से बैठकर डिजिटल तरीके से अगर कोई बंदा कोई चीज़ आर्डर करता है पाकिस्तान से बाहर बैठकर, उसके ऊपर यह टैक्स था। चाहे वो कोई चीज़ आर्डर करे या फिर अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर फराहम करता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर फेसबुक या यूट्यूब या गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बैरून मुल्क से काम कर रहे होते हैं, इनकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। तो और सार्फिन भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर टैक्स लगाना पाकिस्तान ने जब देखा कि ट्रेड डील होने जा रही है तो ये टैक्स 5% का लगा दिया था और अब ये टैक्स जो है इसको वापस कर लिया गया है। 2-3 और सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका ने डील की है, डील में जिक्र किया है।
सबसे अहम जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। और पिछले 3-4 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देने के लिए हंगामी तौर पर इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। फिर जो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है उसका वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ भी एक मुआहदा हुआ है। अब जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है नाज़रीन, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो ख़ानदान है उनकी एक कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करती है, जिसमें बिटकॉइंस और जो दीगर करेंसीज हैं उनकी एक्सचेंज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाता है। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ भी मुआहदा किया है और पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है, जिसका ऐलान जो है वो बहुत जल्द किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग ऐसा लगता है कि शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बिटकॉइन और दीगर करेंसीज को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट तरीन काम और कारोबार है, इसमें भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। अब एक और सेक्टर है माइंस एंड मिनरल, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो मंसूबा है बलूचिस्तान में रेकोडेक का, और अमेरिकी कंपनियां पहले ही रेकोडेक में सरमायाकारी कर रही हैं। अब जो अगला मरहला आ रहा है उसमें रेकोडेक से सोना और तांबा निकालने के लिए जो अमेरिकी कंपनियां आ रही हैं उनकी मशीनरी और जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान टैक्स छूट देगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफा तजारत है नाजरीन, वो तकरीबन $5 अरब की है, जिसमें $7 अरब की ये ट्रेड है, जिसमें $5 अरब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को 2 से $2.5 अरब की एक्सपोर्ट करता है। तो तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को परेशान किए हुए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों के लिए मराहत का ऐलान किया है, और ये भी कहा है कि हम अमेरिका से अपनी इम्पोर्ट बढ़ाएंगे। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो है वो काटन, सोयाबीन और जो माइंस एंड मिनरल की मशीनरी है इसकी दरामदात को पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, ताकि जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है, इसको ख़त्म किया जा सके। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29% का टैरिफ लगाया था। अमेरिका ने अभी तक ट्रेड डील में ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के ऊपर अब नया जो टैरिफ है ये कितना होगा। यकीनन ये 29% से कम होगा, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया है, जो कि इंडिया ये समझता है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ है, क्योंकि उसके साथ साथ 10% का जुर्माना भी लगाया गया है। तो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 35% का टैरिफ लगाया है। अब पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी कि 25% से कम जो टैरिफ अगर पाकिस्तान इसमें का हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत के मुकाबले में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पाकिस्तान में भी अब जो हमारे हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो या फिर दीगर जो हमारे कारोबारी लोग हैं, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने एक तो पाकिस्तान को फेवर दी है और दूसरा फेवर इस तरह दी है कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। तो पाकिस्तानी कारोबार के लिए, पाकिस्तानी सनतों के लिए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए ये एक ऐसा मौका आया है कि अमेरिका के अंदर उनकी जो डिमांड्स हैं, पाकिस्तान की जो मसनूआत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तो डिमांड बढ़ेगी, फिर वहाँ पर खपत ज़्यादा होगी। तो इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छा इक़दाम किया है, लेकिन अभी ज़्यादा इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका और जो भारत है इनकी टसल अभी तक चल रही है। तो अमेरिका और भारत की दुश्मनी में अभी देखना है कि हमें फ़ायदा होता है या फिर इस